देखिए, अभी तक जो आपके सामने आया था कि अगर आपकी पत्नी या फिर पति कोई भी हो, मोस्टली कॉमनली इस जो केस है, जो इसका मैं रेफरेंस आज दे रहा हूँ, उसमें बात पत्नी की कही गई है। तो मैं बात पत्नी की ही कहूंगा, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो हर चीज को छिपाते हुए मेंटेनेंस का मुकदमा करती हैं कि वो मेंटेनेंस की हकदारी है और मेंटेनेंस उनको चाहिए, चाहे वो किसी के साथ में भी अवैध संबंधों में रह रही हों, लेकिन फिर भी उनको मेंटेनेंस चाहिए, क्योंकि पति के ऊपर बोझ बनाना है, पति के ऊपर बर्डन डालना है, और वो कहीं ना कहीं अवैध उगाही, अवैध धन की उगाही करना चाहती है। ऐसे हालातों में जहां पर महिला जो है वो गलत आचरण की है, चरित्रहीन है, और वो महिला कहीं ना कहीं किसी अन्य पुरुष के साथ में अवैध संबंधों में है, तो ऐसी परिस्थिति में हर व्यक्ति जहां पर पति है वो पीड़ित होता है कि भाई मेरे ऊपर मेंटेनेंस का मुकदमा भी लगा रखा है, मेरे से खर्चा भी ले रही है, पैसा भी ले रही है, और वो किसी के साथ अय्याशी कर रही है। और इस चीज को साबित करना हर पुरुष के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि ये एडल्टरी का मामला आ जाता है। और एडल्टरी का मामला का मतलब कि क्या है कि वो महिला, जिस महिला वो किसी और अन्य पुरुष के साथ में संबंधों में है, तो वो उसका सबूत छोड़ेगी नहीं वो कहीं पर भी। तो ऐसी महिला जो अपना सबूत नहीं छोड़ सकती है, तो वो कहीं ना कहीं चालाकी से, शातिरबाजी से, वो कानून की आंखों में धूल झोंकते हुए तुमसे मेंटेनेंस लेगी। तो ऐसी परिस्थिति में एक केरल हाईकोर्ट का बहुत ही लाजवाब जजमेंट आया है, जिसमें हर पति के लिए बहुत ही राहत बताई गई है। और हर व्यक्ति, मैं कहता हूं कोई भी व्यक्ति हो, वो इस बात को, एडल्ट्री को साबित कर देगा, क्योंकि एडल्ट्री को प्रूफ करना बहुत ज्यादा टफ था अब तक। लेकिन अब ये जजमेंट जो आया है, इसके अनुसार अगर आप अपनी बात को साबित करते हैं, तो मैं कहता हूं बहुत ही आसानी से अपनी बात को आप साबित कर पाओगे, और साबित के तहत जो है, जब ये बात सब प्रूव्ड हो जाएंगी, तो ये मेंटेनेंस का या फिर आपको तलाक का केस पूरा कंप्लीट फाइल हो जाएगा, और आपको तलाक भी मिल जाएगा, और आपकी पत्नी आपसे मेंटेनेंस भी नहीं ले पाएगी। तो मैं आपको बताता हूं कि क्या एक हाईकोर्ट का क्या जजमेंट आया है, उसकी पहले बात करते हैं। केरल हाईकोर्ट ने स्पष्टली एक विवादित फैमिली मैटर में ये कहा है, मेंटेनेंस का केस था, इसमें ये कहा है कि देखिए, एडल्ट्री का जो प्रूफ है, वो एडल्ट्री सरकमटांसेस जो एविडेंस होता है, उससे इस बात को प्रूफ किया जा सकता है। क्योंकि हर जो महिला या फिर पति या पुरुष कोई व्यक्ति है, इसमें कहा गया स्पेशली कि कोई पर्सन है, अगर वो अडल्ट्री में रहेगा, तो वो अपने सबूत मिटाएगा। वो इतना आसान नहीं होता है कि सबूत ला के रख दे। कोई गलत वीडियो, यानी कि जैसे समझ सकते हैं कि एक बिस्तर पर हम बिस्तर होते हुए कोई वीडियो या फोटो लाना असंभव जैसी चीजें हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जहां पर ये एविडेंस नहीं ला जा सकता है, तो इसीलिए कोर्ट ने ये माना कि आपके द्वारा जो भी एविडेंस है, सरकमटांसेस एविडेंस, यानी कि उस घटना से संबंधित जितने भी एविडेंस हैं, तो उन एविडेंस को इकट्ठा करके आप अपनी बात को प्रूव कर सकते हैं। हर व्यक्ति के पास में कहीं ना कहीं सरकमटांशियल एविडेंस होते हैं। अब सरकमटांशियल एविडेंस क्या होते हैं, मैं आपको वही बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसे पता नहीं होता है। एविडेंस का मतलब सबूत, और सरकमटांशियल एविडेंस मतलब परिस्थिति के अनुसार जो परिस्थिति आपके सामने है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि अगर आपकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ में बात करती है, फोन पर घंटों घंटों बात करती है, तो ये एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। अगर आप इसकी डिटेल निकलवा लेते हैं, इसकी सीडीआर निकलवा लेते हैं, तो इसके द्वारा जो है ये एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि ये महिला उस पुरुष के साथ बात कर रही है। अब यहीं पर संदेहजनक हो जाता है कि बात कर रही है तो क्यों कर रही है, एक एक घंटा कर रही है, या जो भी है लंबा लंबा समय बात कर रही है, तो क्यों कर रही है, नंबर वन। अब दूसरा, अगर आपके पास कोई चैट है, समझे, चैट अगर आपके पास में है, तो उस चैट को भी आप उसका सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बना सकते हैं। पहला, रिकॉर्डिंग या फिर जो भी सीडीआर वगैरह है। दूसरा, अगर रिकॉर्डिंग आपके पास में हो, इसकी कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग या फिर कॉल रिकॉर्डिंग, तो वो भी एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। तीसरा, आपके साथ चैट हो गई, वो भी है। चौथा, अगर उसने कोई भी किसी प्रकार से कोई लेन देन किया हो, या फिर किसी प्रकार से कोई वीडियो बनाया हो, क्या क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, तो वीडियो वो, हालांकि वो गलत वीडियो ना हो, आप दोस्ती की मान लीजिए, या हाथ में, कंधे में, गले में घूमते फिरते किस तरीके से कोई वीडियो उसने अपलोड किया हो या डाला हो ऐसा, तो ये सब चीजें जो है, नंबर एक, नंबर टू, नंबर थ्री, इस तरीके से सब जोड़कर आप लगाओगे तो कंटिन्यूटी में ये चीजें आ जाएंगी, और यही पूरा एविडेंस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहलाता है। यानी कि परिस्थिति के अनुसार जो बात आप कह रहे हैं वो कंटिन्यू में बात चल रही है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसके साथ अवैध संबंधों में है। यही बात केरल हाईकोर्ट का जो जजमेंट है, उसमें स्पष्टली कहा गया है कि अगर आपके सामने परिस्थिति ऐसी आ रही है कि वो व्यक्ति
कहीं ना कहीं एविडेंस उसमें एडल्ट्री में है, तो इस बात को आप मना नहीं कर सकते हैं। अगर कोई पति अपनी पत्नी पर इस बात का आरोप लगा रहा है ओपन कोर्ट में कि मेरी पत्नी चरित्रहीन है या उसके अवैध संबंध है, वो एडल्ट्री में है, तो इस बात को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है। इस बात को सीरियसली लेकर इसके आसपास के जितने भी एविडेंस हैं उन एविडेंस को कंसीडर किया जाना अति आवश्यक है। और ये सब चीजें आवश्यकता के साथ साथ में जो एविडेंस था, जो पति ने एविडेंस लगाया था कोर्ट में, लोअर कोर्ट के द्वारा तो वो खारिज कर दिया था और मेंटेनेंस स्पष्टली कह दिया था कि आपको मेंटेनेंस देना है। लेकिन पति ने ये बात ठान ली थी कि जब मेरी पत्नी एडल्ट्री में है और वो किसी अवैध संबंध में है, किसी और पुरुष के साथ में अवैध संबंध में है, तो मैं उसको ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस क्यों दूं। तो उसने मेंटेनेंस नहीं दिया और इसी ऑर्डर को चैलेंज किया ऑनरेबल हाई कोर्ट में। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसी सर्कमस्टांसेस एविडेंस को पूरे को चेकआउट किया, उसको गो थ्रू हुए और उसके बाद यही बात कही कि अगर पति अपनी पत्नी पर अवैध संबंधों का आरोप लगा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो है। तो उसके द्वारा जो भी एविडेंस दिया गया है उन एविडेंस को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मानते हुए आप इस चीज को कंसीडर करते हुए इसको डिसमिस किया जाए। और ऑनरेबल हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट ने उस जो लोअर कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया था उसको डिसमिस करते हुए उसका भरण पोषण का मुकदमा भी कंप्लीटली खारिज कर दिया। ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छा लैंडमार्क जजमेंट है हर पति के लिए, क्योंकि बहुत सारे पति, सर मेरी पत्नी शिकायत करते हैं, सर मेरी पत्नी जो है वो किसी और के साथ संबंधों में है, तो उसकी शिकायत करके उसके एविडेंस जितना कलेक्ट हो सकता है उतने कलेक्ट करिए आप, जितना भी हो सकता है। और मैं कहता हूं एक अच्छे एडवोकेट से मिलिए, इसके सर्कमस्टांसेस एविडेंस 100% ऐसे बन जाएंगे कि आपके एविडेंस की बात जो है वो कोर्ट भी सुनेगा और समझते हुए इस मुकदमे को खारिज भी करेगा। क्योंकि आज के टाइम में महिलाएं जो है वो कानून का दुरुपयोग करते हुए, वो बहुत सारी बातों को छिपाते हुए सीधे सीधे मेंटेनेंस का मुकदमा डालती हैं। वो क्यों? क्योंकि उनको मेंटेनेंस चाहिए, उनको सामने वाले व्यक्ति को हैरास करना है, इसीलिए बस। और उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है। हर महिला आज के टाइम में कमा सकती है अगर वो काम करना चाहे, कुछ नहीं कर सकती, पढ़े लिखे भी नहीं है तो भी वो कहीं ना कहीं चौका बर्तन कर सकती है। जो महिला अपने पति को छोड़कर अपने मायके में रह सकती है तो वो थोड़ा सा काम करके पैसा भी कमा सकती है, लेकिन नहीं चाहती कमाना और वो चाहती कि भी इसके ऊपर बर्डन बने। तो ऐसी महिलाएं जो चरित्रहीन हैं, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ महिलाओं के लिए कह रहा हूं, जो महिला चरित्रहीन है, अपने पति पर जबरन मुकदमे लगा के बैठी हुई हैं, घर पर बैठी हुई हैं, वो महिलाएं इस बात के लिए सुन लें कि ऐसा नहीं है। अब जो समय आ गया है और हर व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद है, जो कि केरला हाई कोर्ट ने इस चीज के लिए स्पष्टली खोल दिया है कि अगर आप पति के पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं तो उसकी पत्नी किसी प्रकार की मेंटेनेंस की हकदारी नहीं है। ये बात ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है।